Okay, hello everyone, good evening. So today I'm going to teach you new topic and that is use to. देखिए आज हम यूज टू के टू पार्ट पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में कैसे यूज़ करते हैं किसी चीज़ का आदि होना. ठीक है, यूज टू पार्ट वन. पार्ट टू में हम सीखेंगे कि पास्ट की कोई हैबिट आप बताना चाहते हो कि मैं ये काम किया करता था, पास्ट में ही यूज़ होगा. राइट. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम let's get started. Before that we will greet each other. Okay, let me make pair. प्रियंका मैम आप ग्रीट कीजिए प्रिया मैम को. Okay. Good evening, Priyanka. Good evening, ma'am. How are you, Priyanka? I am fine. Thank you. And what about you? I'm pretty well, ma'am. Thank you. How's your life going Sounds on, good. Priyanka? It's superb, ma'am. Thank you. And you tell? And it's going on right track. Thank you. Sounds good. वेरी नाइस. ओके, नेक्स्ट टर्न गोज टू पूजा तायल. आप ग्रीट कीजिए प्रियंका कुमारी को. Hello, Priyanka ma'am. Hello, good evening, ma'am. Good evening. How are you? I'm fine, ma'am. Thank you. And what about you? I'm also pretty well, ma'am. Thank you. And how's your life going on? It's going on right track, ma'am. Thank you. And you tell? My life is also going on right track, ma'am. Thank you. Sounds good, ma'am. वेरी नाइस. ओके एना आप ग्रीट कीजिए चित्रा मैम को. Hello, Chitra ma'am. Good evening, ma'am. How are you, ma'am? I'm also pretty well, ma'am. Thank you. And how's your life going on? It's going on right track, ma'am. Thank you. And you tell? So sorry, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, very nice. Okay, now I'm going to share my screen. Let's learn a new topic today. So without wasting time, let's get started. Okay, first of all, let me know, is my screen visible to all of you? Yes, sir. Your screen is visible to me. Okay, very nice. Yes, sir. Your skin is visual to me. देखिए आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं वो है यूज टू टॉपिक. राइट. देखिए जो फर्स्ट इसका यूज़ है वो है एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. उसमें हम क्या लगाएंगे? आईएनजी. यूज टू के टू पार्ट हैं. दिस इज़ पार्ट वन. और यूज़ टू का सेकंड जो पार्ट है उसमें रूल चेंज हो जाएगा. उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम यूज़ करेंगे यूज़ टू और उसके बाद हमें क्या करना है? एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसमें हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे बट इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें आईएनजी लगाएंगे. अब ये जो फर्स्ट वाला जो यूज़ टू है आप देख रहे हो, इसको हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में. ठीक है. इसको आप प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप पास्ट में भी यूज़ कर सकते हो और इसको आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो. राइट. बट जो यूज़ टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये सिर्फ आप पास्ट में ही यूज़ कर सकते हो. ओनली पास्ट. ओनली पास्ट. अब यूज़ कैसे करना है आपको, इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे विद एग्जांपल्स. राइट. देखिए इसका मतलब क्या होता है? ये जो फर्स्ट मैंने रूल लिखा है इसका मतलब होता है किसी चीज़ का आदी होना. ठीक है. अगर आपके अंदर कोई हैबिट है, ठीक है, और आप उस चीज़ के आदी हों और आप बताना चाहते हो कि सर मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, सर मैं तो फार्म में काम करने का आदी हूँ. ठीक है. कुछ लोग खेतों में काम करने के आदी होते हैं. हर कोई नहीं कर सकता. इट इज़ वेरी टफ.
आपने कहा कि सर मैं तो ऑफिस जाने का आदी हूँ, सर मैं तो कार ड्राइव करने का आदी हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी एक आदत है वो, ठीक है। टीवी, घंटों टीवी देखने के आदी हो या लैपटॉप पे काम करने के आदी हो, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ के हैबिचुअल, किसी चीज़ के आदी होते हो और बताना चाहते हो कि मैं इस चीज़ का आदी हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ का आदी होना। तो इस टॉपिक के डिफरेंस को हमें आज समझना है। किसी चीज़ का आदी होना, राइट। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं काम किया करता था, मतलब पास्ट में कोई आप ऐसा काम था जो किया करते थे बट अब नहीं करते, ठीक है। जैसे अभी तो आप सभी बड़े हो गए हो, ऑफिस जाते हो, जॉब करते हो, लेकिन पास्ट में क्या करते थे, आप स्कूल जाते थे, आप दोस्तों के साथ हैंग आउट करते थे, राइट। जैसे चाइल्डहुड की जो भी आपकी मेमोरीज़ हैं वो याद आ जाए, आप बताना चाहते हो कि सर मैं ऐसा किया करती थी, ऐसा किया करता था, राइट। मैं अपने दोस्तों को मिसनेम किया करता था, मैं बाईसाइकिल चलाया करता था, राइट। तो मैं गाड़ी सीखा करता था, अब तो नहीं सीखते, अब तो आप गाड़ी चलाते हो, परफेक्ट हो गए हो, बट एक टाइम था जब आप वो चीज़ सीखा करते थे, राइट। एक टाइम था जब आप कॉलेज में फंक्शन में पार्टिसिपेट किया करते थे, अब नहीं करते, नॉट एनी मोर। तो किया करता था, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला रूल, ठीक है। तो 2 रूल हैं। फर्स्ट, इसमें आपको बताना है कि मैं इस चीज़ का आदी हूँ, या मैं इस चीज़ का आदी था, या मैं इस चीज़ का आदी हो जाऊँगा, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में अगर आपको बोलना है कि मैं इस चीज़ का आदी हूँ तो आप बोलेंगे आई एम यूज टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, ING, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कहीं पे कुछ भी समझना है, तो उसी टाइम पे आप इंटरप्ट करके पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। वह आदि है शी इज़ यूज टू। अब देखिए शी के साथ हमने क्या लगा दिया, इज़ लगा दिया। आई के साथ क्या लगा दिया, एम, आई एम, मैं आदि हूँ, आई एम यूज टू किस चीज़ का, वो हम यहाँ पे बताएंगे, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। शी इज़ यूज टू, शी इज़ यूज टू cleaning the kitchen, she is used to ironing the clothes, she is used to washing the clothes, she is used to making breakfast, ठीक है। she is used to studying till late night, राइट। वो आदि हैं, तो किस चीज़ की आदि हैं वो हम बता देंगे ING लगा के, राइट। अगर आपको यही चीज़ पास्ट में बोलनी हो कि मैं इस चीज़ का आदि था, आई वॉज यूज टू। चलिए इसको थोड़ा सा और ईजी बनाने के लिए मैं इसमें हिंदी भी ऐड कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। 1-2 हिंदी के भी सेंटेंस ले लेते हैं, ओके। अब जैसे यही सेंटेंस है मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, तो इसका बनेगा आई एम यूज टू, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह ब्रेकफास्ट बनाने के आदी हैं, वह ब्रेकफास्ट बनाने की आदी है, वह ब्रेकफास्ट बनाने की आदी हैं। शी इज़ यूज टू मेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, राइट। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया यहाँ पे, साथ में हिंदी में भी सेंटेंस ले लिया कि वो इस चीज़ की आदी है, मैं इस चीज़ का आदी हूँ। आप बताना चाहते हो मैं इस चीज़ का आदी था, तो वो पास्ट का बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1-2 एग्जांपल हम पास्ट के ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पापा या मेरी सिस्टर, ठीक है, मेरी सिस्टर देर रात तक पढ़ाई करने की आदी थी,
करने की आदि थी। अब ये पास्ट की बात है कि हाँ वो देर रात तक पढ़ाई करने की आदि थी, मतलब उसमें वो आदत थी। ठीक है, देर रात तक पढ़ाई करने की आदि थी। तो इसको आप कैसे बनाओगे? तो देखो जहाँ पे आपने ये लगाया ना इज़, अब देखो पास्ट में क्या लिखा हमने? था। ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी था, मैं दोस्तों के साथ हैंग आउट करने का आदी था, मैं स्मोकिंग का आदी था, राइट, मैं शराब पीने का आदी था। मतलब आप किसी चीज़ की आदी थे वो आप बता रहे हो। मैं देर रात तक मोबाइल यूज़ करने का आदी था, मेरी बहन देर रात तक पढ़ाई करने की आदी थी, तो वॉज लगा देंगे, सिंपल, शी वॉज। ओके, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? शी वॉज यूज टू, और उसके बाद ING लगा दो। शी वॉज यूज टू स्टडिंग, शी वॉज यूज टू स्टडिंग टिल लेट नाइट। वो देर रात तक स्टडी करने की आदी थी, राइट। वो देर रात तक स्टडी करने का आदी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यूज टू के बाद हम क्या लगा रहे हैं? ING, राइट। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? है ना? सर। प्रिया मैम, प्रियंका, सभी को समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस। ओके, वेरी नाइस, साउंड्स गुड। तो ये था फर्स्ट यूज़। ठीक है, यूज़ टू, किसी चीज़ का आदी होना, या प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हो कि मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। ठीक है, वह ब्रेकफास्ट बनाने के आदी हैं। अरे वह झूठ बोलने का आदी हैं, हमेशा झूठ बोलता हूँ, तो इस चीज़ का आदी हैं। ठीक है, ही इज़ यूज टू टेलिंग अ लाई। अगर हमें बोलना हो कि वो झूठ बोलने का आदी था तो ही वॉज लग जाएगा। अगर हमें बोलना हो कि वो बाहर खाना खाने का आदी हो जाएगा। अब मान लो आपकी कहीं पे जॉब लगी, आप कहीं बाहर जा रहे हो और आप में वो चीज़ हैबिट नहीं है, आप उस चीज़ के आदी नहीं हो, मतलब बाहर रहने के आदी नहीं हो, बाहर खाना खाने के आदी नहीं हो, अभी तक घर में रहे हो, घर का खाना आपने खाया है, अब बाहर रहना पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो आपके मम्मी पापा कहते हैं अरे कोई बात नहीं, आप वहाँ रहने के आदी हो जाओगे, वहाँ पे बाहर का खाना खाने के आदी हो जाओगे, तो फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि जैसे मैंने कहा मैं बाहर खाना खाने का आदी हो जाऊँगा, राइट। तो यहाँ पे हम लगाएंगे आई विल गेट यूज टू। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, यहीं पे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, एक सेकेंड। अभी के लिए इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। देखिए, फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा रूल मैं यहाँ लिख देता हूँ, अलग से एक बॉक्स बना के। प्रेजेंट, इसके लिए तो हम यूज़ करेंगे इज़ MR, इज़ MR। अब आपको पता है कि ही शी थर्ड पर्सन के साथ इज़ लगेगा। ठीक है, मेरी सिस्टर आदि है, माई सिस्टर इज़ यूज टू वॉशिंग द क्लोथ्स, माई मदर इज़ यूज टू वाटरिंग द प्लांट्स, माई मदर इज़ यूज टू वॉचिंग TV टिल लेट नाइट। आई एम यूज टू, मैं आदि हूँ तो आई एम यूज टू। वे आदि हैं, दे आर यूज टू। वे लेट आने के आदि हैं, दे आर यूज टू कमिंग लेट। वे इंग्लिश बोलने के आदि हैं, दे आर यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। तो इज़ MR, ठीक है, आपको पता है कि आई के साथ M लगेगा, ही शी के साथ इज़ लगेगा, और दे के साथ आर का यूज़ होगा, यू के साथ आर का होगा। जैसे मैंने कहा कि आप लेट आने के आदी हो, यू आर यूज टू कमिंग लेट। आप मेरे साथ बहस करने के आदी हो, यू आर यूज टू आर्ग्यूइंग विद मी। आप झूठ बोलने के आदी हो, यू आर यूज टू टेलिंग अ लाई। तो यू के साथ आर लगा देंगे। ऐसे ही अगर हम बात पास्ट की कर रहे हैं तो पास्ट में हम क्या लगाएंगे? वॉज वर। ठीक है, और अगर बात फ्यूचर की है, फ्यूचर, राइट, कि आप इस चीज़ के आदी हो जाओगे या मैं इस चीज़ का आदी हो जाऊंगा। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? विल बी या फिर विल गेट। मतलब इनमें से आप एक यूज़ कर सकते हो, विल गेट भी यूज़ कर सकते हो, या फिर विल बी लगा दो। ठीक है, ये आपके ऊपर है।
ओके, तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। अगर बात प्रेजेंट की है, राइट, पास्ट की है, फ्यूचर की है, तो ये लगेगा। तो सिंपली क्या करना है, आई के बाद क्या लगा देंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आई के साथ एम लगा दिए, यहाँ पे आई के साथ वॉज लगा देंगे। मैं आदि था, आई वॉज यूज टू ड्राइविंग कार। मैं कार ड्राइव करने का आदि था, आई वॉज यूज टू ड्राइविंग ए कार, ठीक है। मैं बस का वेट करने का आदि था, ठीक है, आई वॉज यूज टू वेटिंग फॉर बस। मैं बैंक में जॉब करने का आदि था, आई वॉज यूज टू वर्किंग इन बैंक, ठीक है। तो जिस चीज़ के आप आदि थे और फ्यूचर में आदि हो जाओगे तो विल गेट, आई विल गेट यूज टू, ठीक है। इनके बाद आपको क्या लगाना है, आपको यूज टू लगाना है इनके बाद, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इनमें से जो भी आपने यूज़ किया उसके बाद आपने क्या किया, यूज टू, और फिर आपको क्या करना है, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें क्या लगा देंगे, आई एन जी, ठीक है। ये रूल रहेगा आपका, ये चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। अगर आप प्रेजेंट में बोल रहे हो तो इज एम आर लगा सकते हो आप। अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो तो वॉज वर लग जाएगा, और फ्यूचर की है तो विल गेट या विल बी। और ये यहाँ पे यूज टू लगेगा, और यूज टू के बाद लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो ये आगे का जो रूल है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए फ्यूचर के एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं आदि हो जाऊंगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हिंदी में भी सेंटेंस में लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा कि मैं बाहर खाना खाने का आदी हो जाऊंगा, ठीक है। मैं बाहर खाना खाने का आदी हो जाऊंगा। तो इस तरह से आपको डिफरेंस को समझना है। जो इस डिफरेंस को समझ लेगा ना वो कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने लिखा था मैं इस चीज़ का आदी हूँ, पास्ट के लिए मैंने लिखा कि इस चीज़ का आदी था, और फ्यूचर के लिए मैंने क्या लिख दिया, आदी हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको जो है ये ध्यान रखना है आपको, राइट। अब देखिए इस एग्जाम्पल, फ़ॉन्ट साइज ज़्यादा है, एक सेकेंड, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई विल गेट यूज टू, आई विल गेट यूज टू, और यहाँ पे मैंने क्या किया, बाहर खाना खाने का मतलब ईटिंग आउट, आई विल गेट यूज टू ईटिंग आउट, आई विल गेट यूज टू स्टेइंग आउट, ठीक है। आई विल गेट यूज टू स्टेइंग आउट, जहाँ ईटिंग आउट लिखा है उसके ओब्लिक में लिख देता हूँ मैं स्टेइंग आउट, या आई विल गेट यूज टू स्टेइंग इन शिमला, शिमला में रहने का आदी हो जाऊंगा। आई विल गेट यूज टू स्टेइंग इन मुंबई, मुंबई में रहने का आदी हो जाऊंगा। अब जैसे एक मेरा फ्रेंड है वो मतलब मुंबई में रहते हैं, तो अगर मुझे बोलना हो कि वो मुंबई में रहने का आदी हो जाएगा, ही विल गेट यूज टू स्टेइंग इन मुंबई, राइट। वह बैंक में जॉब करने का आदी हो जाएगा। मान लो किसी की अभी गवर्नमेंट जॉब लगी और वो अभी नहीं है, उसको कुछ भी पता कि क्या होगा आगे, कैसे क्या सब कुछ, तो वो आदी हो जाएगा। ही विल गेट यूज टू, ही विल गेट यूज टू वर्किंग इन बैंक, ही विल गेट यूज टू वर्किंग इन MNC कंपनी, ही विल गेट यूज टू। अब जैसे प्रियंका मैम के बारे में बोलना है कि वो इंग्लिश बोलने की आदी हो जाएगी, शी विल गेट यूज टू, शी विल गेट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, she will get used to participating, she will get used to giving presentation, she will get used to facing a foreigner, ठीक है, foreigners को face करने की आदी हो जाएगी, she will get used to, राइट। तो इस तरह से जो है आप सेंटेंसेस बना सकते हो। फ्यूचर के लिए क्या यूज़ कर लिया हमने, will get used to। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये यूज टू, राइट। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, राइट। देखिए इसमें अगर क्वेश्चन करना हो कि क्या आप इस चीज़ के आदी हो जाओगे, तो सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने आपसे ये पूछ लिया कि क्या आप आदी हो जाओगे, तो क्या करेंगे, आर यू यूज टू, ठीक है।
क्या आप इस चीज़ के आदी हो जाओगे? तो आर को हम आगे ले आएंगे, आर यू यूज टू, तो उसके बाद जो भी है, आर यू यूज टू वॉशिंग द डिशेज, आर यू यूज टू वॉशिंग द क्लोथ्स, आर यू यूज टू, ठीक है, क्या आप इस चीज़ के आदी हो? आर यू यूज टू वॉशिंग द डिशेज, आर यू यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलने के आदी हो? क्या आप आदी थे? वर यू यूज टू, ठीक है, वर यू यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलने के आदी थे? वर यू यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, राइट। क्या आप आदी हो जाओगे? तो विल यू गेट यूज टू, उसमें कैसे बन जाएगा? विल यू गेट यूज टू, विल यू गेट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलने के आदी हो जाओगे? तो आप कहेंगे कि हाँ सर हो जाएंगे, आई विल गेट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। तो क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, प्रेजेंट के लिए आप ऐसे क्वेश्चन करोगे, फ्यूचर के लिए ऐसे करोगे, और पास्ट के लिए आप क्या लगा दोगे? वॉज या वर। वॉज योर सिस्टर यूज टू, क्या आपकी सिस्टर आदी थी? वॉज योर सिस्टर यूज टू स्टडिंग टिल लेट नाइट, अब आप बोलोगे माई सिस्टर वॉज यूज टू स्टडिंग टिल लेट नाइट। मैंने पूछा क्या आपके पापा कार ड्राइव करने के आदी थे? वॉज योर फादर यूज टू ड्राइविंग ए कार, आप कहोगे येस सर माई फादर वॉज यूज टू ड्राइविंग ए कार। मैंने पूछा क्या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के आदी थे? वर यू यूज टू अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, येस आई वॉज यूज टू अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ पे आप क्या बता रहे हो कि क्या आप इस चीज़ के आदी थे या क्या आप इस चीज़ के आदी हो? आर यू यूज टू वर्किंग इन फार्म, क्या आप खेतों में काम करने के आदी हो? आर यू यूज टू वर्किंग इन फार्म। अगर आप आदी नहीं हो तो आप मना कर दोगे, नो सर आई एम नॉट यूज टू, आई एम नॉट यूज टू वर्किंग इन फार्म। ओके, आई होप समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन करना है तो आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। फ्यूचर में किया विल यू गेट यूज टू। चलिए मैं सभी से एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो होपफुली यू विल रिप्लाई द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट इनविटेशन गोज टू प्रियंका मैम, आर यू रेडी? अब देखिए मैं 3 क्वेश्चन करूँगा आपसे, एक तो मैं पूछूंगा प्रेजेंट वाला, एक पास्ट वाला और एक फ्यूचर वाला, ठीक है। आपको आंसर देना, पॉजिटिव दे सकते हो, नेगेटिव, एज यू विश। आर यू रेडी प्रियंका मैम? Yes, sir. I'm ready. Are you used to going to office? Yes, I'm used to going to office. Were you used to operating laptop? Yes, I was used to operating laptop. Okay. Will you get used to eating out? I will not get used to eating out. Very nice, ma'am. Outstanding. Brilliant. Next turn goes Thank you, to sir. Priya ma'am. Yes, sir. Are you used to mopping the floor? Yes, I am used to mopping the floor. Were you used to watering the plants? Yes, I was used to watering the plant. Were you used to saving money? Yes, I was used to saving money. Very good. Will you get used to depositing money in bank? No, I will get used to depositing money in bank. मैम आपने पहले क्या बोला? Sorry, no, I was not मैम will get used. वॉज कहाँ से आ गया? सॉरी, मैं एक बार दोबारा से बोल देता हूँ क्वेश्चन। लिसन टू मी केयरफुली मैम, बी ए गुड लिसनर, बिकॉज ए गुड लिसनर कैन बी ए गुड कम्युनिकेटर। अगर आप अच्छे लिसनर बन गए ना, डेफिनेटली आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। चलिए मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, विल यू गेट यूज टू, क्वेश्चन मैं कोई और पूछ रहा हूँ, ठीक है। विल यू गेट यूज टू फाइटिंग विद योर हस्बैंड? क्या पूछ लिया? No, I will not get. No, I will not get used to fighting with my husband. Very nice, ma'am. Outstanding. Brilliant. Okay, next turn goes to Priyanka. Are you ready? Yes, sir, I am ready. Okay. Are you used to studying till late night? Yes, I am used to studying till late night. Were you used to chatting with your friends?
Yes, I was used to chatting with my friends. Okay, will you get used to updating status? No, I will not get used to studying, updating a status. वेरी नाइस, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। ओके, अब है ना नेक्स्ट टॉपिक Yes. डिस्कस करते हैं। जो बाकी स्टूडेंट रह गए हैं उनसे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन करूँगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है यूज टू का सेकंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे पास्ट की। ठीक है, चलिए यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं। यूज टू, और इसमें हमें यूज़ करना है एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मतलब कोई काम जो है आप किया करते थे बट अब नहीं करते। ठीक है, किया करता था, ये इस तरह से बनते हैं, किया करता था। जैसे मतलब बचपन में झूठ बोला करता था, राइट। दोस्तों के साथ फाइट किया करता था, उनको मिसनेम किया करता था। अब बट अब आप बड़े हो गए, अब ये आप नहीं करते। ठीक है, तो ये पास्ट में ही यूज़ होगा, ओनली पास्ट। आप इस टॉपिक को सिर्फ कहाँ पे यूज़ करोगे? पास्ट में, ओनली पास्ट में। ठीक है, बट जो यूज़ टू का फर्स्ट पार्ट अभी अभी हमने देखा वो आपका प्रेजेंट में भी यूज़ होता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। ओके, बट ये हम पास्ट में यूज़ करेंगे। बचपन की जो मेमोरीज़ हैं आपको अगर आप याद आ रही हैं कि सर हम तो ऐसे किया करते थे, सर हम तो क्लास बंक ऑफ किया करते थे स्कूल में, कॉलेज में, या फंक्शन में पार्टिसिपेट किया करते थे, राइट। सर हम ये सीरियल देखा करते थे, सर छोटा भीम देखा करते थे, डोरेमोन। मतलब आपकी बचपन की जो मेमोरीज़ हैं उनको आप याद करना चाहते हो तो इस टॉपिक की हेल्प से आप कर सकते हो। मान लो किसी ने पूछा कि मान लो अब तो धीरे धीरे जो मान लो आप इंग्लिश में परफेक्ट बन गए आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर। कोई अगर आपसे पूछेगा कि मैम इंग्लिश सीखा करते थे, आप बोलोगे कि हाँ मैं इंग्लिश सीखा करती थी, मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड किया करती थी, राइट। मैं जॉब किया करती थी, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया करती थी, मैं जॉब फाइंड किया करती थी। ठीक है, जॉब्स के लिए अप्लाई किया करती थी, राइट, किया करते थे, राइट, बट अब नहीं करते, बट नॉट एनी मोर या नो लॉन्गर नाउ, राइट। बट किया करता था बट अब नहीं, ठीक है, लेकिन अब नहीं। तो ये अब नहीं का मतलब होता है बट नॉट एनी मोर, राइट। मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, बट नॉट एनी मोर या बट नो लॉन्गर नाउ, इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप, नॉट एनी मोर, नॉट एनी मोर। ठीक है, अब नहीं करता, पहले किया करता था बट अब नहीं करता। अब देखिए इसका भी रूल बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल इजी टॉपिक है। उसमें तो हम प्रेजेंट भी लगा रहे थे, पास्ट भी लगा रहे थे। इसमें तो क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दो, कोई भी सब्जेक्ट, एनी, आई यू वी दे ही शी माई फादर ब्रदर सिस्टर, एनीथिंग यू कैन यूज़। सब्जेक्ट लगाया और उसके बाद क्या लगा दो, यूज टू, और उसके बाद क्या लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने खुद के बारे में बोला, मैं मार्बल्स खेला करता था, आई यूज़ टू प्ले मार्बल्स। ठीक है, आई यूज़ टू प्ले मार्बल्स, आई यूज़ टू वॉच शक्तिमान। ठीक है, बहुत पॉपुलर था, आई यूज़ टू वॉच शक्तिमान, आई यूज़ टू, मतलब कोई हॉबी आपकी जो पहले थी, पास्ट में थी, पास्ट की कोई हैबिट, राइट। तो आई यूज़ टू गो टू स्कूल। ठीक है, अब तो हम सभी बड़े हो गए हैं, कोई स्कूल नहीं जाता, राइट। हाँ, टीचर्स की बात अलग है, स्कूल जाते हैं, बट अभी कुछ और काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, राइट, घर संभालते हो आप सभी। तो आई यूज़ टू गो टू स्कूल, जाया करता था। आई यूज़ टू स्टडी इन स्कूल, ऐसे भी बोल सकते हो कि हाँ स्कूल में स्टडी किया करता था। आई यूज़ टू, राइट, आई यूज़ टू रीड न्यूज़पेपर, राइट। आजकल तो फ़ोन में जो है सभी न्यूज़ आ जाती हैं, ठीक। मतलब हैबिट पास्ट की कि किया करते थे। अगर आपको पूछना हो कि क्या आप ऐसा क्या करते थे, तो डिड यू यूज़ टू, डिड यू यूज़ टू। अब देखो आप ये मत करना कि
यहाँ पे आप यूज्ड लगा दो, नहीं, आपको यूज लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि डिड के बाद क्या लगाते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और यूज़ फर्स्ट फॉर्म है तो डिड यू यूज़ टू। तो ये छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, राइट। डिड यू यूज़ टू, ओके, डिड यू यूज़ टू, डिड यू यूज़ टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेला करते थे? आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, राइट। बट नो लॉन्गर नाउ, ऐसे बता सकते हो आप, बट नो लॉन्गर नाउ, बट अब नहीं, या बट नॉट एनी मोर। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, डिड यू यूज़ टू फाइट विद योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने दोस्तों के साथ फाइट किया करते थे? तो अब आप कहोगे कि नहीं सर, तो आई डिड नॉट यूज़ टू लगा दो, या अगर आप किया करते थे तो आई यूज़ टू, या फिर आई डिड नॉट यूज़ टू फाइट विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिए हैं, किया करता था, राइट। किसी को डाउट है इस टॉपिक में? आई हैव टॉट यू both part 1 and part 2. Do you have any doubt? We will do practice tomorrow more and more. Okay, I hope कि आप में से किसी को भी कोई डाउट नहीं है. Okay, let me confirm. Okay, Priyanka ma'am, please tell me, do you have any doubt in this topic? No, sir, I don't have any doubt. Okay, Priyanka, do you have any doubt? No, sir, I have no any doubt in this topic. Okay, Priya ma'am, do you have any doubt in this topic? No, sir, I have no doubt in this topic. Okay, very nice. Okay, so we will do practice tomorrow on this topic, right? But now sorry, but now we will have to over the class, so let's meet tomorrow. Till then, take care, have fun, God bless you, keep doing practice. You all are doing very well, outstanding, super brilliant. So मिलते हैं next class में. Have a sweet night all of you. Good night everyone. Good night, sir. Good night. Good night, sir. Sir.